आपने देखा? देखा देखा, दाढ़ी छुपा रहा है। क्या हुआ भाई साहब? वो काली चादर वाला मुसलमान है। कुछ तो गड़बड़ है। छुप के क्यों बैठा है ये? हो सकता है इसके कुछ साथी और छिपकर बैठे हो डिब्बे में। ये सारे ऐसे ही हमला करते हैं, एकदम अचानक और पूरी तैयारी से हमला करते हैं ये। तो क्या किया जाए? अरे पूछो इससे। हम? हाँ, वो कहीं हमला कर दिया तो उसने हथियार रखे हुआ तो? डिब्बे में ज्यादातर हिंदू है, देख लेंगे साले को। ऐसा करते हैं, सब मिलकर पूछते हैं। ठीक है, आओ आओ। ए, उठ। उठ। अबे मुंह क्यों छुपाए? अबे मुंह छुपा के बैठा है। दरवाजे तक लेके आओ इसको। पूछो इसको। नाम क्या तेरा? ए, झोले में क्या छुपा के रखा है? क्या सामान बाहर? ऐसा क्या हो रहा है उधर? एक मुसलमान छुपा बैठा था, वही पकड़ा गया है। रखिए अंदर। चौबे जी, इसको अंदर रखिए। खून खराबा करवाएंगे क्या? झोले रखो उसका। छोड़ो। आपका जा रहा है। देख क्या दोनों क्या हो रहा है? लेकिन सुनिए सुनिए, अरे भैया, अरे देखिए ये मुसलमान है। अरे मुसलमान है तो क्या जान से मार दोगे? हैं? कुछ किया इन्होंने? अरे बैठिए आप। कुछ करने के लिए तो यहाँ बैठा है इतनी देर से। बदल के बैठा है। अरे एक मिनट, आप खामोश रहिए। आप देख क्या रहे हैं? उठाओ इसे, बाहर फेंको। हाँ, सही कह रहे हैं। उठाओ। उठाओ इसको, पकड़ो उसको। हम हिंदू है भैया, हिंदू है भैया। झूठ बोल रहा है भाई साहब। नहीं भैया, ठंडक लग रही थी इसलिए मुंह ढाक लिया था भैया। बहुत दिन से समय नहीं मिला इसलिए दाढ़ी पड़ गई। ये देखो भैया, ये मौलवी बाबा का ताबीज है भैया। अरे झूठ बोल रहा है तू। झूठ बोल रहा है। सबूत क्या है? क्या सबूत है कि तू हिंदू है? सबूत ला, हाँ? रुकिए रुकिए भाई साहब, आप कुछ दिखा दीजिए इन लोगों को। एक मिनट भैया, एक मिनट। बता। निकाल ले। अरे क्या ढूंढ रहा है ये? देखो जरा। क्या निकाल रहा है? हथियार तो नहीं इसके अंदर। रुको। हनुमान चालीसा? हनुमान ये चालीसा? तो कोई भी खरीद लेगा। भैया, हम भैया इसका रोज पाठ करते हैं भैया। अरे हनुमान चालीसा रखने से कोई हिंदू थोड़ी हो जाता है। कोई भी खरीद हाँ? सकता है। अरे कैलाश बाबू, भाई साहब एक मिनट। भाई साहब, आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कंठस्थ भी होगी। आप सुना दीजिए। सुनाओ। हाँ, सुना अभी सबके सामने, नहीं तो फेंक देंगे बाहर तुझे अभी। सुनाओ जल्दी। सुना रहे हैं। भाई साहब डरिए मत, सुना दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, बस भाई साहब बस। कुमति निवार सुमति के संगी। बस अब तो आप सभी को यकीन हो गया ना, ये हिंदू है। बैठिए। मुसलमान होते तो आप सब इनको मार ही डालते। फिर क्या कहते? मुसलमान हत्यारे हैं। आप भी चुप बैठी रही। अरे हम भी तो डर गए थे। आप जैसे डरपोक लोगों की वजह से दंगे भड़कते हैं। शर्म आनी चाहिए आप सबको। आइए कैलाश बाबू। अरे बैठिए, कुछ नहीं हुआ। हिंदू ही था, लोगों को गलत फहमी हो गई थी बस। बिटिया डर गई थी। अरे डरो मत, मुझे एक बार गुड़िया दो, मैं खेलूंगा। नहीं? अच्छा, गुड़िया का नाम क्या है? मेरी गुड़िया का नाम है चुनिया। चुनिया, वाह वाह, बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया, बहुत। चौबे जी, हद हो गई। पंडित जी होके इतने डरपोक। मुसलमान का नाम सुनते चाकू निकाल ली। बेचारी बच्ची कितनी डर गई। हम घबरा गए थे, क्या भरोसा कब क्या हो जाए। सही कह रहे हैं। सांप्रदायिकता की आग में लोग तो मरते ही हैं, मगर सबसे बड़ी चीज जो मर जाती है वो है विश्वास। आदमी का आदमी से विश्वास ही खत्म हो जाता है। दिवाकर जी, जरा ये भी सोचिए कि ये घृणा और ये अविश्वास का माहौल क्यों बन रहा है? क्यों? इसका कारण है ये मुसलमान। एक तो हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए, ऊपर से आपके महात्मा जी की वजह से हमारे घर में घुस के बैठे हैं ये लोग। देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम कट्टरवाद का जहर घोलने वाले नेताओं ने करवाया है कैलाश बाबू। एक तरफ मुस्लिम लीग तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा की सोच, ऊपर से इनको बढ़ावा देने वाले अंग्रेज। तो शुरुआत तो मुसलमानों ने की थी ना?
लाहौर के 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना साहब ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मुझे 2 राष्ट्र चाहिए। 1940 से भी पहले 1937 में इलाहाबाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में वीर जी ने कहा था कि भारत एक नहीं 2 राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। ऐसे ही अलगाववादी नफरत फैलाने वाली सोच जिम्मेदार है बंटवारे की। अब तो मुसलमानों को अपनी जन्नत मिल गई ना, अब चले जाएं अपने पाकिस्तान। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो फिर क्यों आपके महात्मा गांधी उन्हें यहाँ रोके हुए हैं? अगर हम सब एक धर्म के लोग यहाँ होते ना, तो क्या ये भयानक रक्तपात हो रहा होता? अरे कैलाश बाबू, विदेशियों के आने से पहले सब हिंदू राजा होते थे, तो क्या सब प्यार से रहते थे? अरे सब आपस में लड़ते मरते रहते थे। अरे कौरव पांडव तो भाई थे, फिर इतनी भयानक महाभारत क्यों हो गई? बाबर, इब्राहिम लोदी, हुमायूं, शेरशाह सूरी, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी तो चाचा भतीजा थे, फिर भतीजे ने चाचा को खंजर क्यों मारा? सब मुसलमान ही तो थे, तो क्या रह पाए प्यार से? विश्व युद्ध में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे लोग ज्यादातर क्रिश्चियनी थे। इतिहास गवाह है कैलाश बाबू, कोई भी धर्म अपने मानने वाले को लड़ने मरने से नहीं रोकता। सही कह रहे हैं आप। मुसलमान नहीं होंगे तो कोई और मुद्दा बन जाएगा, अमीरी गरीबी, जात पात, भाषा, क्षेत्र। नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहेंगे और उससे भड़की आग में अपने स्वार्थ की रोटी सेकते रहेंगे। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं दिवाकर बाबू, बोलते रहे। दोस्त, मैंने तो सुना था सच बहुत कड़वा होता है। ये मीठा लग रहा है, बोलिए। कुछ नहीं मेरे दोस्त, इसलिए मुझे लगता है कि बापू का रास्ता ही सही रास्ता है, प्यार का, अहिंसा का, सहिष्णुता का। अरे प्रेम से सींचो तो एक बेजान बीज भी बड़ा पेड़ बन जाता है, फल फूल देने लगता है। नफरत की एक नजर, एक कठोर शब्द माँ बेटे तक का रिश्ता भी खत्म कर देता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि धार्मिक कट्टरता पर बने पाकिस्तान का हश्र क्या होगा और सारे मजहबों को मानने वाला हमारा धर्मनिरपेक्ष देश कहां तक पहुंचेगा। ईश्वर से मैं यही दुआ करता हूं कि सब बापू की विचारधारा को याद रखें। ओहो, सासाराम, चलिए चलिए हम मदद करते हैं। हाँ चलिए हम मदद करते हैं। आप लोग चलिए, सामान हम लाते हैं। जाइए आप जाइए। चल बेटा। गुड़िया चलिए बेटा चलिए। लाइए मुझे दे दीजिए। ये लीजिए। मैं लेता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। लाइए मुझे दीजिए। अरे कोई गिर गया। अरे देखो कोई गिर गया, बचाओ उसको, बचाओ। अरे बच्ची गिर गई। 4, 5, 6 ये तो और था ना? नहीं 6 ही। ये बच्चे ने बच्ची गिर गई। निकालो भैया, निकालो जल्दी। अरे यार, मुन्नी का है। देखो, मुन्नी बच्ची गिर गई। तो भाई साहब हटो। मुन्नी, परेशान मत हो। अरे आओ आराम से गाड़ी चलो। इन्हें भी खींचो। तू ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी ना? जल्दी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, पता नहीं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मैं। क्या पंडित जी, आपको तो हम लोग डरपोक समझ रहे थे, आप तो बड़े बहादुर निकले। तू ठीक है ना बिटिया? हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तू चलो, अरे जल्दी चलो,
रेल छूट जाएगी। बिटिया, नमस्ते। काका, आप पूरी रास्ते मेरी चुनिया मांग रहे थे ना, ले लो। मेरी चुनिया को ध्यान से रखना। रख लो, लो। वो मुसलमान था। वो डरा हुआ इंसान था। हम सब हिंदू थे, इसीलिए वो झूठ बोला, मगर बहुत बड़ी सीख देके गया।